अप्रैल में नए प्लान्स बनते हैं और कोशिश हमने की कि इनकी बेशतर डिमांड्स को हमने उसमें लाए हैं, जिसमें जालोरा के लिए हमने रिसीविंग स्टेशन रखा है 5-6 करोड़ रुपए का, और रोड्स की जो हालत यहाँ ख़राब है उसके लिए हमने सिटीज़ एंड टाउन्स में रखा, एक हेड में रखा, और साथ साथ नाबार्ड के प्रोजेक्ट्स बनाए मैंने इस पूरे एरिया के लिए। इरिगेशन के लिए जितने भी यहाँ इरिगेशन स्कीम्स हैं, चाहे वो सगीपुरा जालोरा की स्कीम हो, चाहे वो नथीपुरा की हो, चाहे कि सदका की हो, चाहे वो हरवन वाली की हो, चाहे वाडूरा की हो, जो भी स्कीम्स है वो बहुत पुरानी स्कीम्स हैं। उनकी जो मोटर्स हैं उनकी एफिकेसी कम हुई है, वो पानी इस तरह नहीं खींच सिंचाई कर सकते हैं पूरी तरह से। उसके लिए हमने रिवाइज DPRs बनाए हैं और वो कोशिश कर रहे हैं हम लोग इंशाअल्लाह रहमान वो सब जो DPRs है उनको हम पाई तकमील तक पहुँचाएँ, और वो सरकार के पास आए हैं। कोशिश हम देख रहे हैं कि उनको किस तरीके हम लोग अकोमोडेट कर पाए, मतलब उनके DPR को कैसे हम लोग फाइनेंशियली हम उनको क्लियर कर पाए, तो वो इंशाल्लाह पॉजिटिव हो रहा है। सर यहाँ कुछ JJM स्कीम्स जो कि वर्थ ये जो है तकरीबन करोड़ रुपए की लागत से वो बने हैं, लेकिन अभी तक वो रिस्टोर नहीं हुए। यहाँ JJM से हाँ पानी की दिक्कत है इस इलाके में, ओवरऑल सारे जानगीर इलाके में है पानी की दिक्कत, और इसी की वजह से यहाँ पर बहुत सारे प्रोडक्शन वेल्स बने हुए हैं। यहाँ ग्रेविटी सोर्सेस कम है, यहाँ बेशतर या तो प्रोडक्शन वेल है, यहाँ लिफ्ट से पानी को लिया जाता है। अब चूँकि सोर्स हमारा पूरू है, वो भी पीक सीज़न में जब जून जुलाई का मौसम होता है, जून जुलाई अगस्त, तो वहाँ जो पानी है वो डिप्लीट होता है, कम होता है। तो हमारी ये है डिपार्टमेंट से हमने ये कहा है कि स्कीम ऐसी बननी चाहिए, सोर्स का ख्याल रखना चाहिए कि सोर्स में जो पानी कम होता है ऐसी स्कीम बननी चाहिए, जिससे कोशिश हमारी होनी चाहिए कम पानी का कम होने के बावजूद भी ऐसी कोई टेक्नोलॉजी हम इस्तेमाल करें, ताकि हम लोगों को टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करें जिससे लोगों को इस बात का एहसास महसूस नहीं होना चाहिए कि हमारे पास कोई सोर्स नहीं है। तो कोई ऐसी चीज़ें हम कर रहे हैं जिससे हम कम वाटर, कम अवेलेबिलिटी ऑफ सोर्स की वजह होकर भी हम लोगों को वो जो उनकी जो डिमांड्स हैं उनको पूरा कर पाए। सर आखिरी सवाल, जिस तरह से अगारोला साहब ने कल बयान दिया है कि जिस तरह से सरकार ने मेजॉरिटी हासिल वोट हासिल किए हैं, जो लोगों की जो वो बुनियादी मकसद है वो हाल नहीं हो पाए, तो आप इसको 6 महीने में कैसे हल होंगे? देखो आप 5 साल का मैंडेट है, तो 6 महीने में आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं? आप घर बनाते हैं तो घर के लिए आपको 2 साल चाहिए, ठीक है। अगर आप पहले दिन से हम कहेंगे कि घर में ये भी होना चाहिए वो कैसे हो सकता है? ये 5-7 साल से घर खाली है। ये ऐसा घर था जिसकी खिड़कियां भी ख़त्म हुई थी, दीवार भी ख़त्म हुए। अब असर नव इस घर को हम तामीर कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है असर नव जब तामीर करते हैं हर एक चीज़ को हम बारीकी से देखते हैं, ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, और इंशाल्लाह हमारी बुनियाद जो है उसको हम उसकी बुनियाद डाली हमने, और अब हम धीरे धीरे इंशाल्लाह इस घर को ठीक वापस संवार रहे हैं, सजा रहे हैं, ताकि ये घर वालों के लिए तैयार हो जाए और घर वाले बैठे। सर एनी सॉर्ट ऑफ मैसेज फॉर द पीपल ऑफ रफियाबाद, पर्टिकुलरली फॉर द पीपल ऑफ जानकी? देखिए रफियाबाद के लोगों ने हमें एतमाद दिया है, पूरी रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को एतमाद दिया। मैं आपकी वसादत से, आपके जितने भी सब्सक्राइबर होंगे, मैं सारे इस स्टेट के जितने भी हमारे साथी हैं, लोग हैं, साथी से मुराद मेरी लोग हैं, उनसे सारे सबसे गुजारिश है कि थोड़ा सब्र तहम्मुल से काम लें। ये सरकार उनकी है, मैं नहीं कहूँगा कि 100% हम लोग मुकम्मल हैं, कोताहियाँ कमियाँ हमेशा इंसान में रहती है, सरकारों में भी रहती है, पर एक चीज़ का एहसास होना चाहिए लोगों को कि हम यूटी में काम कर रहे हैं, और यूटी में काम करना आसान नहीं होता, क्योंकि डिसीजन पावर्स एक ही नहीं होता है, 2 होते हैं। LG के पास कुछ पावर्स है, कुछ सरकार के पास पावर्स है। हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि हम लोगों के लिए काम करें, तो कहीं रुकावटें, कहीं हमें चीज़ें ऐसी होती है जहाँ हम नहीं कर पा रहे हैं पूरी तरह से, तो लोगों को उस चीज़ को समझना चाहिए। दूसरा ये उनके नुमाइंदे बने, 4-5 साल का तो तजुर्बा होगा, यहाँ कोई किसी को पूछता नहीं था, कोई पूछता नहीं किसी को। अब तो नुमाइंदा, अब यहाँ आया हूँ 200 लोग 300 लोग यहाँ बैठे हैं, डिमांडें कर रहे हैं, MLA के पीछे बैठे, मैं मिनिस्टर हूँ काबीना कि मेरे आगे पीछे कोई पाबंदी नहीं है, लोग आते हैं अपनी डिमांड रखते हैं। तो 10 डिमांडों में कम से कम 5 डिमांडें तो हो सकती है, कम से कम प्यार से बात कर सकते हैं, बैठ सकते हैं। इस जरिए से हम लोग DC से बात करते हैं,
बड़े बड़े ऑफिसरों से बात करते। पहले तो ये राब्ता ख़त्म था, अब इस राब्ते को बहाल करने में थोड़ा टाइम लगता है और लोगों का एतमाद हासिल करने में भी थोड़ा टाइम लगता है। तो लोगों को सब्र तहम्मुल से काम करना चाहिए। जो भी हमने अपने डिमांड में कहा मैनिफेस्टो, मेरा यकीन और ईमान इस बात पर है कि अगले 4 साल में जो हमें टाइम मिला है वो हम करेंगे। अब बदकिस्मती से हरीफ ये है, वो लोगों को सोचते हैं कि भाई आज ही होना चाहिए, वो कैसे मुमकिन है। अब ये देखो यहाँ रोड्स ख़राब है, अब इनकी रोड्स की पहले DPR बनानी है, उसके बाद उनकी सेंक्शन लेनी है, बाद में टेंडरिंग प्रोसेस में चलना है। अब वो ये तो कम से कम 2 महीने 1.5 महीने लग ही जाता है उसमें, और सितंबर अक्टूबर तक उसका मौसम होता है तेल डालने का, मैग्नेमाइजेशन का। तो हमारी कोशिश है हम शुरुआत करें, और मैं मानता हूँ जब इंसान की शुरुआत अच्छी होती है तो उसका जो पाई तकमील होता है वो भी बेहतर होता है। तो लोगों को एतमाद रखना चाहिए, हम उनके बीच में हैं, हम जीतते हैं हारते हैं पर उनके ही। तो हमारे लिए ये सब मुकद्दस लोग हमारे लिए मुकद्दस होते हैं, लोगों का मैंडेट मुकद्दस होता है, लोगों की डिमांड्स मुकद्दस होती है। तो इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी हर चीज़ को हम लेके। अब सियासत में ये है कि आप मुखालफत बदनाम मुखाफल करते हो, तो वो तो नहीं, वो तो ज़माना गया। अब सोशल मीडिया का ज़माना है, अब हर एक चीज़ को पता चलता है आपको, आप क्या करने जा रहे हो। यहाँ हमारी वो ST पॉपुलेशन है, वो बैठे, आप इनसे पूछिए आप क्या काम हो रहा है वहाँ पर। मैं नहीं कहूँगा सारा काम हो रहा है, एक साथ सारा काम होगा, पर जो लोगों ने मैंडेट दिया है 5 साल में, तो थोड़ा सा 5 साल के बाद वो हमसे पूछें जनाब जावेद साहब आपने 5 साल पहले ये कहा था, ये काम नहीं हुए। अगर 10 में 5 ही 6 ही काम कर सका मैं, तो मुझे अपने आप पे फ़ख्र होना चाहिए, और मेरे साथियों को भी मेरे ऊपर फ़ख्र होना चाहिए। जितने भी ऑनरेबल MLAs हैं पार्टियों के, अपने काम पे फ़ख्र होना चाहिए और लोगों को इस बात का एहसास करना चाहिए। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया।